नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? Hey Pratik this side. How are you doing? I hope you're doing great. In previous session we have completed the basic, the three persons, that is resident, an ordinary resident, resident but a not ordinary resident, and non-resident. I hope you remember something like we have discussed somewhat this concept, right? So if the person is resident and ordinary resident, then section 6.1 is completed, section 6.6 is completed. If we talk about resident and not ordinary resident, in that case section 6.1 की condition completed, section 6.6 की condition complete नहीं है तो वो resident but not ordinary resident कहलाएगा, alright? And if you go for the last one, that is non resident, बंदा 6.1 ही follow नहीं करता है तो non resident है. अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो जो सबसे पहला वाला बंदा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसकी पूरी की पूरी इनकम, वो धरती पे कहीं पे भी इनकम कमाए, दैट इज़ पूरा टैक्सेबल. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, उन दोनों के केस में एक चीज़ कॉमन है. अगर आपकी इनकम की कनेक्शन इंडिया से है, कनेक्शन दो प्रकार से लगाई जा सकती है. एक तो सोर्स, मतलब जिसके कारण आपकी इनकम जनरेट हो रही है, वो सोर्स अगर इंडिया से है, या तो सोर्स बाहर है, अपने पैसा इंडिया में रिसीव्ड किया, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर इंडिया से कनेक्शन में आती है तो वो कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा. एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी. उसमें डिफरेंस क्या देखा था हमने? डिफरेंस ये देखा था, अगर मान लो दोनों का ही बिजनेस है बाहर लेकिन कंट्रोल इंडिया में है, तो दोनों में से सिर्फ सेकंड वाले को, मतलब रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं लगेगा. दैट्स इट. फिर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी. बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस करने बोला था मैंने. एग्रीकल्चर इनकम होगा इंडिया के अंदर तो एग्जेम्प्ट है, किसको भी टैक्स नहीं लगेगा. डिविडेंड रिसीव्ड किया आपने इंडियन कंपनी से, एग्जेम्प्ट है, किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन याद रखना, बैंक है, बैंक इंडियन कंपनी है, बैंक से अगर आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, डिविडेंड की बात कर रहा हूँ. तो बैंक से अगर डिविडेंड मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आपको डिविडेंड मिला तो एग्जेम्प्ट नहीं है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक कंपनी नहीं है. राइट. एंड लास्ट, पास्ट अनटैक्स इनकम. आपने पिछले साल में कुछ इनकम कमाई थी जिसमें पिछले साल टैक्स नहीं लगा था, वो करंट ईयर में आप लेके आओगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स लगेगा, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से लगेगा. हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला होगा? करंट ईयर के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करने के लिए. तो करंट ईयर की इनकम में वो टैक्स कैलकुलेट, वो इनकम ऐड नहीं होगी. राइट. तो चलो, बहुत हो गई बातें, बातें में बहुत इशारे हो गए. हम चालू करते हैं सम. ठीक है, बोर्ड का इम्पोर्टेंट सम है भाई लोग. और एक बात आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आता है. यस. अभी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, डायरेक्टली छोटे मोटे तो लोग हैं नहीं, अपन एकदम है ना ब्रांडेड लोग, स्वैग वाले पीपल है. तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट बोर्ड के सम उठाएंगे जो 15 मार्क के लिए आ गए. अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2019 का सम, देन 2016, 17, 18, 14. तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग 3 सम सॉल्व करेंगे. ऑलराइट. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप सब लोगों से, जब मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे. ठीक है जी. बिकॉज कैसा है, मुझे नहीं लगता कि लेक्चर के बाद, सेशन देखने के बाद आप देखो उस चीज़ को एंड फिर कॉपी पेस्ट करो आप. लेट्स डू साइमल्टेनियसली मैन. ठीक है. तो उसमें से बहुत सारे डिस्कशन पता चलेंगे. तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि आपके हाथ में होनी चाहिए एक पेंसिल एंड सेकेंड स्केल. राइट. आई कैन एक्सपेक्ट दैट ना, एटलीस्ट यू शुड हैव दिस थिंग्स इन अ लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो. Then scale you want, and then pencil you want, and then one book you want, and of course a earphone and phone. ईयरफोन होना ज़रूरी, बिकॉज ईयरफोन से सुनो, बाकी दुनिया को मत सुनाओ. और सामने रखो उसको एंड देखो. एंड जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसके हिसाब से जो फॉर्मेट है वो ड्रॉ करो. हो समझ में आया? अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के दर्शन दिखा देता हूँ. देखो, मैंने क्या सोचा कि क्वेश्चन प्रिंटेड करवा देते हैं बाद में, तो थोड़ा मज़ा नहीं आया था मेरे को. लाइक मैंने सेशन रिकॉर्ड किया ऑलरेडी मैंने, बट सीन कैसा है कि ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिंटेड है, फिर हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, टाइम सेव होगा लेकिन वो मज़ा नहीं है. तो मैं चाहूँगा पहले 3 क्वेश्चन मैं अपने हाथों से लिखूँगा, क्वेश्चन लिखते लिखते कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो जाके वो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएंगी स्क्रू की तरह. राइट. हाँ, चलो तो क्वेश्चन करते हैं. अपन सबसे पहला क्वेश्चन पे जा रहे हैं. तन मन धन सब यहाँ पे लगा दो. धन तो नहीं लगा सकते, तो बाकी 2 चीज़ें लगा ही सकते हैं. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ज़िंदगी का. लेट मी सेट माई माइक. ऑल राइट. क्या सो क्वेश्चन में क्या लिखा है?
अच्छा वीडियो थोड़ा लंबा होगा गाइस, ठीक है, थोड़ा बेयर कर लेना। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोर हो रहा है सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं रोने का ऐसा, ठीक है। अब बड़े बच्चे हो ना, होशियार हो, ठीक है। मिस्टर, ये क्या गंदे गंदे नाम रखते हैं ये लोग। मैं रखता हूँ हर्ष, मिस्टर हर्ष। ये हर्ष गंदा ना है, इन्होंने जो लिखा है, उन्होंने नाम पता है क्या लिखा है, हर्षोलेर। एक कौन सा नाम है भाई, भाई इंडिया में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं भाई, थोड़ा इंडियन ढंग का नाम रखो यार, ठीक है। तो मिस्टर हर्ष अपन एकदम एकदम अच्छा वाला नाम रखते हैं। मिस्टर हर्ष हैज़ earned the following income during previous year. The following income तुम लोग भी लिखोगे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंडेड, प्रीवियस ईयर क्या आएगा बोलो, 31 मार्च 2020, बराबर ना। 1920 प्रीवियस ईयर है, 2021 अपना असेसमेंट ईयर है, बराबर। ओके, प्रीवियस ईयर में हमने इतना इनकम कमाया। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन क्या है भाई, कंप्यूट। अच्छा मैंने ब्लैक बैकग्राउंड क्यों यूज़ किया है, मुझे ऐसा फील, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ये क्वेश्चन देखोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको ऐसा फील आएगा कि यू आर लर्निंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। एंड मुझे भी थोड़ा ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ट्राई किया है वाइट की जगह पे एक बार हम लोग ब्लैक ट्राई करके देखते हैं। तो आई एम सीकिंग फीडबैक फ्रॉम यू गाइज कि आपको ये ब्लैक कैसा लग रहा है, लर्निंग के लिए एनर्जेटिक है या वाइट ही रखें, एंड सो फॉर। जैसे आपकी चॉइस है मालिक, आप मालिक हो, हम तो आपके गुलाम हैं, आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। ऑलराइट, तो ओके। सो लेक्चर के बीच में हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती भी करेंगे। देखो मैं ऐसा एक रेडियो जॉकी की तरह काम कर रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे, नमस्कार मुंबई कर, कैसे गए अपन, ऐसा। लेकिन बचपन से मेरा ड्रीम था कि वैसा जॉब करूँ, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि भाई टैक्स पढ़ाते पढ़ाते तू रेडियो जॉकी का काम कर। सो आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट, राइट। तो आप भी, मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि आप भी इन्जॉय करें इस चीज़ को। तो बीच बीच में गज़लें, बीच बीच में कविताएँ, हालांकि मैं तो आपकी गज़लें नहीं सुन सकता, आपकी कविताएँ नहीं सुन सकता, लेकिन मैं अपनी तो सुना ही सकता हूँ भाई। अगर नहीं सुननी है तो भाई क्या करे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कोई बच्चा ना कहेगा, बिकॉज स्टडी के अलावा बाकी सारे बहुत बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रस होता है आप लोगों को। हालांकि कुछ चीज़ें बंद है तो तकलीफ होती रहेगी। कंप्यूट सर, टॉपिक पे बात करो सर। कंप्यूट इज ओके ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो। और इन्होंने ना ऐसा एक ऐसा क्लॉज दिए होंगे आपको, देखो ए बी सी। ए में क्या लिखा होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, बस ये आपका क्वेश्चन है। एंड नीचे आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में बहुत सारे ये दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन को दिए हुए और ट्रांजैक्शन हम लोग को तीनों में सेग्रीगेट करके बताने कि बंदे को टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं सोल्यूशन वाला पार्ट बना देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन वाला पार्ट बना देता हूँ, फिर वो बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन में देखो मैं एक सिंपल सी बात बता ही देता हूँ। कुछ बच्चे रो रहे हैं, अरे सर ऐसे, ठीक है ठीक, रो मत, अच्छे बच्चे रोते नहीं। तो ये क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा, मैं फिर से रफ कर दूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ भी टेम्पररी पर्पज के लिए मैं नहीं चाहता कि इसमें टाइम पास हो अपना भी, मतलब का ये क्वेश्चन का पार्ट ऐसा होगा आपको। एंड वहाँ पे ना लिखा होगा, यहाँ पे बचपन की चीज़ें। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ उन्होंने बनाई है, ई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे बचपन का वही, और कुछ नहीं पर्टिकुलर, एंड यहाँ पे रुपीज़ एंड अमाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे पहला सीरियल नंबर दिया है उन्होंने बोला है पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई, पेमेंट रिसीव्ड इन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। बच्चे बोलते हैं इसको इंग्लिश नहीं आती है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ भाई, इंग्लिश का कुछ संबंध नहीं है, बिना मतलब के एग्ज़ाम मत लगाओ, ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई एंड, अच्छा पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विसेज रेंडेड इन जापान,
मतलब हमने पेमेंट दुबई में रिसीव किया, लेकिन जो सर्विस जिसके लिए पेमेंट रिसीव किया वो सर्विस हमने जापान में दी है, और यहाँ पे आपको एक अमाउंट दी होगी 1,20,000 की। ऐसे ना बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिए होंगे आपको, बात समझा, और यहाँ पे उनकी अमाउंट दी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का प्रकार है, ऐसा क्वेश्चन होगा। अभी अपने क्वेश्चन में 8 ट्रांजैक्शन दिए। ए भाई समझा कि नहीं? ठीक है, सो मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज वो बार बार लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली सोल्यूशन ही लिख देते हैं। सोल्यूशन में भी क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो ही नहीं वाला है मेरे भाई। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर परमिशन। वैसे भी आपकी परमिशन में सीख नहीं कर रहा था, मैं जस्ट पूछ रहा था। चलो, सो आई एम, अच्छा ये हो गया सबका लिखे। अभी मेरे साथ इसका फॉर्मेट जो है प्लीज़ ड्रॉ करो आप लोग। ये ओके सर, सुबह सुबह कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करते अपन, ऐसा कुछ पीते नहीं, मतलब मेरे हिसाब से ये सब मैं बोला ना, रेडियो जकी का काम करो, सो आई एम एंजॉइंग माई जॉब एंड यू शुड एंजॉइंग योर लर्निंग। ठीक है, ओके, ज़िंदगी में यही तो चीज़ सही जाती है अपनी, क्या लाइन। देखो कुछ हरामखोर लोग, कुछ नालायक लोग बहुत गंदी गंदी बातें सोच रहे हैं। ठीक है, मैं भगवान से गुजारिश करूँगा कि इनको सद्बुद्धि दे। हालांकि ग्रेजुएशन के बच्चे तो कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो पता चला बेड बेड बाहर बेड लॉकडाऊन संपेल ना मग कुठे जाशील काइंड ऑफ चीज़ें बोल सकते हैं। बट देखिए मेरा हक है आपको ये बोलने का, बिकॉज सर हो गया हमारा लाइन ड्रॉ करके, बातें बंद करो, काम चालू हो रहा। हाँ भाई, अच्छा एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस लाइन एज वेल। टेढ़ी टेढ़ी लाइन आ गई है, क्या करेंगे हैं मेरे पास भाई, आई एम प्रोफेशनल यू नो। सर लाइन ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट करते हैं सर, क्या सर भाई, देखो मेरी लाइन है और मेरा लेक्चर है, और यू नो बस, और क्या, एक ऑल राइट। सो आई एम रेडी विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये सीरियल नंबर अगेन यहाँ पे लिखेंगे, सुनो कंप्यूटेशन ऑफ क्या बोला उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन आपका सीरियल नंबर आएगा, देन इट इज़ पर्टिकुलर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ऐसा आपका फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, चलो विल स्टार्ट। पहला प्यार, सर प्लीज़, हम लोग एक तो तकलीफ़ में है, लॉकडाउन है सर, मिल नहीं पा रहे सर, आप याद मत दिलाओ सर प्लीज़ सर। हाँ ठीक है, सॉरी। अच्छा सर, तो पहला क्वेश्चन वही सेम दुबई वाला, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख दो मेरे साथ। पेमेंट रिसीव्ड, अच्छा मैं क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जगह पे बात खत्म हो जाए, टाइम ना मतलब ज़ाया ना करना पड़े हम लोग को ज़्यादा। पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विसेस rendered in जापान। बोलो, अगर वो रेसिडेंट है, अच्छा अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1,20,000। ठीक है गाइस, मुझे बताओ अगर वो रेसिडेंट है, पूरी धरती की इनकम टैक्सेबल है। एक साथ बोलो, हाँ वो बाजू वाले को सोचो मत, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, बिंदास बोलो मेरे साथ, पूरी धरती की इनकम टैक्सेबल है, मतलब वो कहीं पे भी इनकम कम है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स तो भरना पड़ेगा, ये सर नो, अरे बोलो बबुआ बोलो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर पड़ेगा ना। ठीक है, तो
इसको आएगा 1,20,000। ठीक है, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई शुड यूज एनी अदर वन। आई शुड गो फॉर this. No, I should go for this. No, I should go for this. This is only okay. Okay, so 1,20,000 यहाँ पे लिख दिया। मुझे बताओ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? सर, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्स भरने के लिए हमें ये क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि क्या उनके इनकम का कनेक्शन इंडिया में है। कनेक्शन दो प्रकार से आता है, या तो इनकम जनरेट इंडिया में हुई होगी या तो इनकम रिसीव्ड इंडिया में हुई रहेगी। क्या ऐसा कुछ है? सर्विस कहाँ दिया है? जापान में। मतलब रेंटेड कहाँ है? जापान में। मतलब वही सोर्स कहाँ पे है? जापान में। जापान में सर्विस दिया और पैसा कहाँ पे रिसीव्ड किया है? दुबई में। पैसे कहाँ पे रिसीव किया है? दुबई में। तो कनेक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? डैश। यहाँ पे भी क्या जाएगा? डैश। सिंपल एज इट इज, राइट। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे जाते तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगी। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स earned in England, earned in England। ठीक है भाई, बात ऐसी है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर किसी पास्ट अनटैक्स इनकम की बात हो रही है तो वो किसी पे भी अभी टैक्सेबल नहीं है। करंट ईयर में इसको किसी के भी अकाउंट में टैक्सेबल नहीं करवाया जाएगा। रीज़न बीइंग वो पिछले साल का है गाइस। देखो ऐसा बात नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा मुझे, देखो ये लाल टी शर्ट ग्रीन टी शर्ट वाला जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला सर बोला सर बोला हाँ बोल, तो बोला सर, अरे बोला अभी वो टाइम पास नहीं चाहिए मुझे, ठीक है हाँ जल्दी बोल। तो बोलता है सर अगर मैंने पिछले साल में कुछ इनकम कमाई है और मैंने एक मिनट, भगवान की प्रार्थना हो रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है, तो हम लोग भी 2 मिनट प्रे कर लेते हैं। बेशर्मो तुम लोग भी प्रे कर लो कि हम लोग को भगवान अकल दे, सद्बुद्धि दे, सब कुछ दे, जितने भी सुख है सब भगवान आपको दे दे। प्रे कर देते हैं, ठीक है। बस बंद हो जाएगी अभी ये बेल। अब मम्मी जल्दी बंद करो, बहुत ज़्यादा प्रे कर लिया। अरे लंबी प्ले लिस्ट लगता है। ओके 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 हाँ चलो ठीक है, वो बंद हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी, ठीक है। नलायक तुम लोग प्रे कर लो, तुम लोग को क्या जा रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग को डिस्टर्ब है ना, बिल्कुल सहन नहीं होता। हाँ पढ़ाई करते समय डीजे तो सुनते हो। एनीवे चलो बंद हो जाएगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मुझे बंदा बोल रहा है सर कि मैंने पिछले साल में कुछ इनकम कमाई है एंड वो इनकम पे मैंने पिछले साल में टैक्स पे नहीं किया है, तो मुझे टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा कि आपने पिछले साल में इनकम कमाई है तो वो जो टैक्सेबल होगी वो पिछले साल के हिसाब से होगी, लेकिन टैक्स लगेगा। हम लोग अभी करंट ईयर प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो असेसमेंट ईयर है उसकी बात कर रहे हैं। तो पिछले भूतकाल की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन उसका अलग से कैलकुलेशन आएगा, ये कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगा। प्लीज़ डोंट मिस इंटरप्रेट कि पिछले साल का इनकम अगर भूल जाए मतलब टैक्स नहीं लगेगा तो फिर से इसमें टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। टैक्स लगेगा लेकिन उसका कैलकुलेशन अलग होगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ करंट ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो जो असेसमेंट ईयर से बिलोंग करता है वही इनकम हम लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है। पास्ट वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझा रहेगा। पास अनटैक्स प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी बात वो लोग कहना चाहते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी,
ठीक है। और क्या बोला, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कहाँ है भाई, जर्मनी में। कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में। पहले वाले को तो आएगा, यस। क्या अमाउंट है सर, 2,30,000। अभी सेकेंड एंड थर्ड में देखो मैंने डिफरेंस सिखाया था। बिजनेस अगर बाहर है एंड कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनल रेसिडेंट को आता है, ये लास्ट वाले को नहीं आता है। बिल गेट्स का एग्जांपल याद करो, ठीक है ना। तो यही बस डिफरेंस है सेकेंड एंड तीसरे वालों में। बाकी तो डेफिनेशन वो किसके हिसाब से चार्ज करते हैं, वो कनेक्शन के हिसाब से। कनेक्शन है तो भाई इंडिया में लगाओ इनकम टैक्स लगाओ, कनेक्शन नहीं तो नहीं लगाओ। उसके अलावा ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर बिजनेस बाहर है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से है, तो पहले वाले को तो आएगा ही आएगा, सेकेंड एंड थर्ड वाले में सेकेंड को आएगा, ठीक है। ओके, बिकॉज वो पार्सली रेसिडेंट है ना, 182 डेज इंडिया में थे ना। अरे भाई बोलो, और रेसिडेंट तो, नॉन रेसिडेंट तो था ही नहीं इंडिया में, मतलब उतने दिन तो कवर नहीं किया, इसके लिए उसको छूट दी गई है। तो बहुत सारे अपने फॉरेन भाई बंधु आते हैं इंडिया में, कुछ काम कर जाते, तो मतलब नहीं कि आपने इंडिया में पाव रख दिया, ए टैक्स ला टैक्स ला, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। कुछ तो हम लोग उसको लिबर्टी देनी ज़रूरी है, बात समझे। ओके सर, इंटरेस्ट इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया। ओह माय गॉड, क्या बोला इन्होंने, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम अर्नड and received in India, received in, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। बोलो, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अर्न इन इंडिया 1,90,000। पहले वाले को तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। पहला वाला तो हमेशा जाएगा 1,90,000, ठीक है। ऑल राइट, सेकेंड वाले को आएगा कि नहीं आएगा ना सर, कनेक्शन इंडिया से है ना सर, कंपनी इंडिया में है, इंटरेस्ट देने वाला जो चीज़ है वो इंडिया में है, आप रिसीव्ड भी इंडिया कर रहे हो, अर्न भी इंडिया में कर रहे हो, तो डेफिनेटली तीनों को आएगा, बिकॉज इनकम कनेक्शन तीनों का हमें दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, मुझे लगा नहीं था आप इतने स्कॉलर हो, वाह वाह वाह। रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अच्छा सुनो, जो बच्चा सिर्फ सुन रहा है ना, सिर्फ सुन रहा है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब लिख नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है, एकदम एकदम पॉपकॉर्न विपकॉर्न खाते, और जो भी घर में है, जो भी है, जो वो सब खा के ना चिल मार के एकदम सुन रहा है ना, उसको बहुत पाप लगेगा। ट्रस्ट में गाइस, तो इतना पाप लगेगा ना, इतना पाप लगेगा सच में। जो टी शर्ट वो खरीदेगा, जो पैंट वो खरीदेगा, दूसरे दिन उसको बैठेगी नहीं, ये पाप है, ये वाला पाप है। सोचो आपका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, बैठेगी ही नहीं, ऐसा हो जाएगा, या तो शर्ट छोटा हो जाएगा या तो आप मोटे हो जाओगे, वाइस वर्सा, ठीक है। पाप तो लगेगा। तो मेरी एक गुजारिश है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सुनते सुनते प्लीज़ मेरे साथ लिखो, तो जाके एक्टिवनेस रहेगी और मज़ा आएगा यार। मतलब सिर्फ सुनने में क्या मज़ा है, अरे मेरे साथ लिखो, दोनों एक साथ करते हैं, एन्जॉयमेंट करके लिखते हैं, स्टडी करते हैं, तो जाके वो दिमाग में बैठेगा। सिर्फ एक वन तरफा नहीं होना चाहिए वो, राइट, वन साइडेड जिसको हम लोग बोलते हैं, या। एंड जो बच्चे लिख रहे हैं, स्टार्टिंग का इंस्ट्रक्शन जिसने फॉलो किया, मम्मी कसम यार, उसको भगवान इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशी, बस खुशी को भी वो भूल जाए, इतनी खुशी दे दे। सर ये क्या मजाक है, आप मतलब आप टॉन्ट मार रहे हो कि क्या शाप दे रहे हो, हम लोग को समझ में नहीं आया। नहीं भाई, सच में जो बच्चे सुन रहे हैं, जो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं ना, वो दुनिया में बहुत अच्छा नाम करेंगे। यस, मेरा नहीं, खुद का ही। मेरा क्यों करेंगे भाई, यहाँ पे एक वीडियो शेयर करने नहीं होता, तुम लोग से लाइक नहीं होता, हमने बोला कि एडवर्टाइज के लिए वीडियो डाला यूट्यूब पे, आप शेयर नहीं करते, क्या नाम करोगे हमारा। हम लोग अपेक्षा भी नहीं रख रहे आपसे कि हम लोग का नाम, लेकिन आप फ्यूचर में अपना खुद का नाम करो। लेकिन याद रखो, जो भी आपका गाइडर है, जैसा भी है, बहुत बच्चे बहुत सारे प्रोफेसर को बोलते हैं कि इसको सिखाने नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर एक प्रोफेसर उसके एंगल से बहुत 100% ट्राई करता है। तो आपकी क्या रोल होनी चाहिए, यू शुड बी अ कोचेबल पर्सन। मतलब हाँ सर, आप जितना दोगे उतना लेगा, भले कुछ रॉन्ग दोगे तो वो नहीं लेंगे, जो राइट है वो तो ज़रूर ले लेंगे। तो ऐसा एक कोचेबल माइंडसेट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रुकावट पैदा कर सकती है, ठीक है।
ओके सर, बहुत हो गया सर मोटिवेशन, आप जरा पढ़ाओ। हाँ हाँ भाई, ये बच्चे ना जानते। रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। एक बच्चा बोल रहा है सर सर सर, मैं कहा बोल सर, ये देखो इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी देखेगा तो पूरा डिसीजन ले लेगा। इंडियन कंपनी से मिल क्या रहा है? रॉयल्टी। मैंने क्या बताया था एग्जामिशन लिस्ट के अंदर? एग्जामिशन में अगर डिविडेंड मिलेगा तो एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे रॉयल्टी है भाई, और इंडियन कंपनी है, मतलब तीनों का कनेक्शन आ गया। सो इसका अमाउंट दिया है 3,50,000, 3,50,000। सो 3,50,000, 3,50,000। एंड तीसरे वाले को भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर, बिकॉज कनेक्शन तो पूरा इंडिया का ही है, कंपनी इंडिया की तो बात ही खत्म हो जाती है, बराबर कि नहीं? ओके, छठवा हो गया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। वाओ, इनकम से इसमें वाओ क्या है? मेरी मर्जी, मेरा लेक्चर। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम श्रीलंका। सर देखो, एक बच्चा मुझे बोल रहा है सर सर सर, मतलब हाँ बोल, ये देखो ई, बोला ये क्या है? अरे सर देखो ना ई, अरे भाई बोल क्या शब्द है? वो बोलता है अरे सर आपको दिख नहीं रहेगा, ये एग्रीकल्चर लिखा है। हाँ मतलब तो आपने तो बोला था सर एग्रीकल्चर इनकम कमाएंगे तो एग्जेम्पशन पाएंगे। कम ऑन, एग्रीकल्चर इनकम कमाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम कमाएंगे तो एग्जेम्पशन पाएंगे। बोला हाँ भाई, आपका पार्शियली बिल्कुल सही है। आपने बोला एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन वो कहाँ होनी चाहिए? एग्रीकल्चर इनकम शुड बी इन इंडिया। यहाँ पे कहाँ है वो? यहाँ पे वो श्रीलंका में है। अरे ठीक से पढ़ो तो तनिक, श्रीलंका में एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम में आई अग्री, एग्रीकल्चर टैक्सेबल नहीं थी, लेकिन कब नहीं होगी टैक्सेबल? जब वो इंडिया में है, बराबर कि नहीं? तो ये कहाँ है? ये फॉरेन में है, फॉरेन में। श्रीलंका ये फॉरेन में आता है, बदलापुर का एनेक्सेशन नहीं है, ये फॉरेन में आता है, समुद्र पार करके जाना पड़ता है, आपको पता है। तो श्रीलंका में है एग्रीकल्चर इनकम, आपको टैक्सेबल वाला क्लेम, टैक्सेबल वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वाला तो जाएगा ही भाई, इसको तो पूरी दुनिया की इनकम टैक्सेबल है, 1,45,000, ठीक है। दूसरे वाले को आएगा क्या? देखो उन्होंने बोला नहीं है ना इनकम रिसीव्ड कहाँ पर हुआ है, तो हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे कि वो रिसीव्ड इंडिया में हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन में है, और मान के चलो कि रिसीव्ड भी फॉरेन में हुई है, अगर कुछ बोला नहीं है तो हम लोग ऐसा मानेंगे, खुद का ज़बरदस्ती नहीं लेगा, नहीं इधर ही मिला था, इधर मेरे घर के पीछे आया था लेने के लिए एग्रीकल्चर, ऐसी नहीं दिया है तो नहीं दिया, बात समझ, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम श्रीलंका फॉरेन है तो इसको नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया से कनेक्शन ही नहीं है मेरे बॉस, ठीक है, इसलिए। आई होप होप नहीं आए, समझ में आ ही रहेगा आपको, डाउट ही नहीं है मेरे को। बाद में डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी। इनकम फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। सर मैंने बोल सर ये देखो ई, मैं बोला ये क्या है? देखो ना सर ई, मैं बोल ना भाई क्या है? बोला सर डिविडेंड, आपने तो बोला था डिविडेंड मिलता है किसी कंपनी से तो एग्जाम्प्ट है। मैं बोला भाई इधर 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 कान दे, इधर तेरा कान दे, जल्दी दे। मैंने क्या बोला था? डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है? जापानीज कंपनी। बोल, अरे यार सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा ना थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। याद है ना कि हारमोनियम चाचा, याद है कि नहीं? तो गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। सो डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी से डिविडेंड मिला है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड नहीं मिला है, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रिसीव्ड कहाँ पर है? इंडिया में है, तो भाई किसकी बैंड बज गई है? तीनों की बैंड बज गई। पहले वाली तो बजी नहीं थी, दूसरी तीसरी की भी बज गई, बिकॉज इंडिया से इनकम मतलब रिसीव जो है वो इंडिया में किया है, ठीक है। सो हियर कम विद 1,50,000, हियर अगेन कम विद 1,50,000, एंड हियर अगेन वी हैव 1,50,000. All right. Okay, so last point of 8 was there and we are going to have it. क्या लिखा है? Rent from house in Pune. Rent from
हाउस, हाउस बोले तो समझता ना सर, मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, लॉकडाउन में शायद हो सकता है आपकी याददाश्त चली गई, इसके लिए याद करवा के दे रहा हूँ सर। कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब, आपका लेक्चर तो कुछ भी बोलोगे। अरे हाँ मतलब सॉरी, बच्चों से कौन लड़ सकता है, और स्पेशली आर्यभट्ट के बच्चों से तो भाई भाई भाई, बस संजय सर ही लड़ सकते हैं और कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं भाई। इन सिंगापुर, सिंगापुर है, ठीक है सिंगापुर है। तो रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, पुणे में घर है और उसका जो रेंट है आपने सिंगापुर में जाके रिसीव्ड किया, ठीक है। हाँ रे वही सिंगापुर भाई, काउटी इंग्लिश से क्या करे, ठीक है। तो रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर, हमारा घर इंडिया में है, इनकम कहीं पे भी रिसीव्ड हो जाए, कनेक्शन कहाँ से है, सोर्स कहाँ से है, इंडिया से है भाई, किसको टैक्सेबल होगा, तीनों को टैक्सेबल होगा। 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अभी देखो मैं एक आपको क्लेम दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो 1,80,000 है एक्चुअली ये अमाउंट नहीं है, मतलब क्वेश्चन में तो दी है लेकिन हम लोग को इसमें से ना 30% कट करके लिखना है। तो 30% कट करके क्यों लिखना है, तो वो मैं चैप्टर करवाऊंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तब मैं फिर से ये चैप्टर में आऊँगा और इसमें यहाँ पे करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि यहाँ 30% ऐसा क्लॉज नहीं है, लेकिन वो चैप्टर करेंगे तो याद रखना हम लोग को यहाँ पे भी 30% माइनस करके चलना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोलता है इंडिया में, लॉ है ऐसा कि अगर आप रेंटल इनकम कमा रहे हो तो उसका 30% ऑफ एनएवी हम लोग माइनस करते हैं। ये सब क्या होती है बाद में देख लेंगे, अभी याद रखो ऐसा कुछ करना है। अभी के लिए याद रखो कि ये नॉर्मल 1,80,000 है, इसका टोटल हम लोग को निकालना है। तो ये रहा एक सुंदर सी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में टोटल लिखने की कर रही ओके। सो बस क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है। सो फर्स्टली हम लोग इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे एंड देन इसको ऐड करेंगे एंड फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। 1,20,000, 2,30,000, 1,90,000, 3,50,000, 1,45,000, 1,50,000 एंड 1,80,000। सो 13,65,000, 13,65,000। फिर से एक बार करता हूँ, गलती ना हो भाई। 1,20,000, 2,30,000, 1,90,000, 3,50,000, 1,45,000, 1,50,000 and 1,80,000. So again I am getting the same answer, that means I am right. आपको भी दो बार चेक करना है, गलती इंसान से होती है एंड गलती से इंसान होता है, जिसको समझा रहेगा ठोको लाइक। 13,65,000, ठीक है। ओके नेक्स्ट RNOR, छोटा छोटा अमाउंट है, 2,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000. So it is we are getting 11 lakhs. याद रखना वो 30% माइनस करना है, बाद में करेंगे। अभी मैं फिर से आप लोग याद दिलाओगे, जो इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में 30% वाला क्लॉज आएगा तो आप बोलोगे सर सर सर, मतलब क्या क्या क्या, आप बोलोगे सर सर सर, आप बोलोगे जो भी है सर, आप बोलोगे सर वो देखो उधर 30% वाला क्लॉज बचा था। तो हम लोग ये आंसर आप यहाँ पे रिवैल्यू करेंगे आंसर्स को, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज इट इज़ नॉर्मल क्लॉज है तो ऐसा याद रखना, ठीक है। दुनिया भर का झंझट भर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऊपर से ये सब फालतू सम का फालतू नहीं मतलब अननेसेसरी लोड लेके मतलब नहीं है। 3,50,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,50,000 एंड 1,80,000, हियर वी गो 8,70,000। फिर से मैं एक बार करता हूँ, 1,90,000, 3,50,000, 1,50,000 एंड 1,80,000, या 8,70,000। स्पीड थोड़ा कैलकुलेशन में ज़्यादा रखता हूँ मैं, बिकॉज यू नो आई एम एट प्रो लेवल। 8,70,000, अरे ज़िंदगी भर वही तो बटन दबाया और क्या, तो स्पीड होगा ही। सो बस आपको बस यही आंसर निकालना है। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, 13,65,000, 11 lakh and 8,70,000. That's it. And here you will get 15 marks भाई साहब। कितना, 15 मार्क, बस इतना करने से। बोलो क्या डिफिकल्ट है टैक्स में, बोलो क्या डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, बोलो क्या डिफिकल्ट है सर। सच बचाओ ना, आज इतना मन कर रहा है ना खुशी मनाने का, इतना मन कर रहा है सर, आंखों से ना आंसू आ रहे हैं, मतलब इतनी खुशी हो रही है सर, मतलब बस 15 मार्क्स मिल जाएंगे, बस इतना कर लो बस। मतलब हाँ, अपने आप को चिमटी काट लो, देखो सच में कोई सपना नहीं है भाई, सच में इतना मिलेगा।
तो करो मेहनत, करते सेकेंड सम। आई होप आपने ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ सर हमने लिख दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। सर कॉपी करते गंदी बात सर। अबे पैसा कॉपी नहीं रहे, कॉपी मतलब बस ये वाला पेज करूँगा मैं कॉपी, टिंग डिंग, और इसको करूँगा कॉपी, टिंग डिंग। सर ये निंजा हथौड़ी वाला आवाज़ बंद करो सर, बहुत इरिटेट हो रहा है। ओ इरिटेशन, क्या बात है। ठीक है, तो ऊपर वाला तो क्लॉज सेम रहेगा, वो मिस्टर हर्ष के जगह पे कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन है ये, मिस्टर विजय आ गए, देखो आ गया ना मिस्टर विजय। तो पता है मेरे को क्या क्या चेंज होने वाला है। मिस्टर विजय, वी, सर आपको नाम से क्या तकलीफ है, जाने दो ना, जैसे दिख रहे दिखने दो ना। हाँ हाँ ठीक है, फाइनल लिख देता हूँ। सेम चीज़ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। मेरा माने ये नहीं रहेगा इसके अंदर, ये सब हटाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तब तक के लिए मैं मिटा रहा हूँ, आप तब तक के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लो। अंगूठी का नगीना कर बना देता तो अच्छा था, सनम के हाथ की ही ना। ओहो सर, सर बोलो ना, बोलो ना सर, बोलो ना। देखो बाहर कोई चिल्ला रहा। अंगूठी का नगीना कर बना देता तो अच्छा था, सनम के हाथ की ही ना बना देता तो अच्छा था। सुना है वो मोहब्बत आईने से करती है ज़्यादा, सुना है वो मोहब्बत आईने से करती है ज़्यादा। खुदा मुझको तू आईना बना देता तो अच्छा था, खुदा मुझको तू आईना बना देता तो अच्छा था। यो ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसको इसका मीनिंग नहीं समझा उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ठीक है, सो कसं काय मुंबईकर, मजा येते। सर आप जल्दी जल्दी रफ करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत टाइम के पक्के हो वैसे। ऑलराइट, जल्दी जल्दी मिट जा। अच्छा, आज लेक्चर में वैसे बाकी कोई चीज़ एडिट नहीं होगी, मतलब यू नो ये क्या बोलते हैं इसको, ये विदाउट एडिटिंग लेक्चर है डायरेक्ट, मतलब वो नहीं क्या डालता हूँ मैं, क्या नाम है इसका, बाहर के मीम्स, एड वीडियो मैं बोला उससे अच्छा उसकी थोड़ी, उससे जो एडिटिंग करने थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है वीडियो की। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं अपन डायरेक्टली, या कर भी दूंगा, मुझे पता नहीं, अभी तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा। चलो ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है, फटाफट करते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ऑलराइट, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। पहला दिखा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, कंट्रोल फ्रॉम लंदन। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। बोलो 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 सर। पहले वाले को तो आएगा, मैंने कहा वेरी गुड। कितना ऐसा, 50,000, ठीक है, हम लोग 50,000 इसको लिख देते हैं। दूसरे और तीसरे वाले को आएगा क्या, क्या देखना पड़ता है, दूसरे और तीसरे वाले को देखना पड़ेगा कि उसका कनेक्शन इंडिया से है कि नहीं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस दुबई, दुबई में धंधा है, ठीक है, और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो लंदन से हो रहा है, मतलब इंडिया से कोई कनेक्शन हाँ क्या नहीं है, इंडिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसके लिए वो टैक्सेबल नहीं आएगा, ठीक है। चलो, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, रिसीव्ड इन स्पेन,
रिसीव्ड इन स्पेन। बोलो पहले वाला तो आएगा, पक्का आएगा सर। कितना है वो? 60,000 पक्का है तो जाएगा। पहले वाला तो हमेशा रोतोड़ू है, मतलब खत्म। और बताओ खुशी की बात क्या है, हम सब पहले वाले केस में आते हैं बिकॉज रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, टैक्स बचाना तो आ जाना मेरे पास। आई हैव सब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू मेक टैक्स सेफ। ठीक है, ओके। दूसरा तीसरा का आएगा कि नहीं सर? कनेक्शन इंडिया से नहीं है, यूके में घर है, बाहर रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो दूसरे का कनेक्शन नहीं, तीसरे का भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम अर्न इन न्यूजीलैंड। इनकम अर्नड इन न्यूजीलैंड in the past, in the भूतकाल, in the past, but brought to India during the current previous year, but brought to India in current year। बोलो आएगा क्या? पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है, पास्ट अनटैक्स इनकम, पिछली इनकम है ना, न्यूजीलैंड इन द पास्ट तो नहीं आए। होशियार है बच्चे आप लोग। फिर डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ठीक है, बोलो पहले वाला का आएगा नहीं आएगा? आएगा ना सर, डिविडेंड है लेकिन किसका है? जर्मन कंपनी का है, अपना नहीं। ठीक है, तो कितना अमाउंट दिया यहाँ पे? 80,000। अगर वो बंदा रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो नहीं आएगा, बिकॉज कंपनी भी बाहर की, रिसीव्ड भी बाहर है और इसका भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्या दिया है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया 90,000। ठीक है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। बोलो पहले वाले का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर। सर एग्रीकल्चर इनकम है, अरे लेकिन जापान में है, जापान में है, इंडिया में नहीं। अच्छा रिसीव्ड कहाँ पर है? इंडिया में, तो कनेक्शन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसका भी कनेक्शन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तुम लोग को समझ में आया रहेगा यहाँ तक मेरे हिसाब से। ये दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो बिजनेस वाला, बाकी कुछ नहीं, सबका सेम है। ठीक है, चलो देन सिक्स्थ, रॉयल्टी फ्रॉम कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रशिया। एक क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है? मतलब इंडिया में कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? बहुत कम टैक्स लगाया है इंडिया में। सर भावुक मत हो सर, जाने दो। रॉयल्टी फ्रॉम कंपनी इन इंडोनेशिया, अरे भावुक नहीं, मुझे स्पेलिंग लिखने में तकलीफ हो रही है इंडोनेशिया की रॉयल्टी फ्रॉम कंपनी, रॉयल्टी फ्रॉम कंपनी इन इंडो, आगे समझ जाओ, इंडोनेशिया। ठीक है, रिसीव्ड इन रशिया। ओके, दैट इज अबाउट 1 लाख। या बोलो किसको किसको आएगा? एग्रीकल्चर रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम इन इंडोनेशिया, इंडिया नहीं है भाई। तुम लोग पागल लोग हो, तुम लोग बहुत थोड़ा बहुत अलग दिमाग से सोचते हो। तो मैं बोला यहाँ पे लिख ही देता हूँ इंडोनेशिया का स्पेलिंग, इंडो इन, अरे यार वाइट, पागल मतलब मेरा गलत मतलब लेना। कुछ लोग भावुक हो जाते, सर माला पागल बोले, अरे कसं काय सर, तुम्ही कसं काय बोलू शकता? मैंने अपनी भावनाओं को बोला है, आपको नहीं। ठीक है, तो प्लीज डोंट आरोप। ओके, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंपनी, रॉयल्टी फ्रॉम कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रशिया। बोलो इंडिया से कोई ताल्लुक है क्या? नहीं है, लेकिन पहले वाले को तो आएगा ना। यस सर। दूसरे तीसरे को नहीं, इनकम का कनेक्शन इंडिया से नहीं है। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव फर्दर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू HSBC बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच, इंटरेस्ट credited
इन HSBC बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच। न्यूयॉर्क में है इंटरेस्ट, बैंक है उसमें इंटरेस्ट मिला था। तो पहले वाले को आएगा कनेक्शन इंडिया से है, 1,10,000 बुक में दिया हुआ है अमाउंट। इसमें आएगा क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज इनकम जनरेशन भी बाहर है और आपका रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है। ठीक है, अज्यूम करेंगे, बोला तो नहीं है लेकिन क्रेडिट हुआ मतलब हो गया ना, रिसीव्ड बाहर ही हो गया ना। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन ब्रिटेन, सॉरी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान। ये भूटान कहाँ पे आ गया सर? भूटान शायद मेरे हिसाब से मोलुंड के आगे चेकना का आता ना, तो उससे लेफ्ट लोगे तो वहाँ पे शायद भूटान आ जाएगा। नहीं भाई भूटान इधर नहीं, भूटान इज फॉरेन फॉर अस। सो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, 3 हो गया, इन भूटान, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान। बट जो सेटअप है, अच्छा रिसीव्ड भी भूटान में हुआ है, पैसा जो है वो रिसीव्ड भी भूटान में हुआ है। ठीक है सर, लेकिन जो उसका सेटअप है, सेटअप उसका इंडिया में है, सेटअप उसका इंडिया में है। बोलो पहले वाले को आएगा? यस सर, पहले वाला का तो आएगा। बोलो क्या बोलो सर? सेकंड वाले को आएगा क्या? हाँ आएगा ना, यही तो डिफरेंस है दूसरे और तीसरे का। तीसरे वाले को आएगा क्या? नहीं आएगा। बात समझा कि नहीं? बिकॉज कंट्रोल इंडिया से है ना, सेटअप इंडिया में है। बोल लो। ऑलराइट, ओके, चलो टोटल करते हैं। टोटल 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, ये निकल के आया अपना 6,10,000। ठीक है, नेक्स्ट 90,000 प्लस 1,20,000, 2,10,000। मतलब ये इतनी इनकम निकल के आती है, मतलब इतने इनकम पे ये लोग को टैक्स लगेगा। तीसरे वाले का कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर पे। वेरी गुड, 90,000, थैंक यू सो मच, मिल गया आपके 15 मार्क्स। दैट्स इट, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। चलो तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा। क्या मतलब, क्या बोलना क्या चाहते हो सर? मतलब ये है मेरा कि मेरा मतलब है कुछ नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं। फटाफट मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर सुरेश है, ठीक है, सुरेश, और ये भाई साहब की इनकम हमको टैक्सेबल करनी है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला है, ठीक है, आप लिख दो, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी अपना 1 घंटे का सेशन शायद हो चुका है। लिख दो। पहला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ गाइस, आपको लिखना है, फटाफट लिख दो, तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लिखने बैठेंगे तो और टाइम जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ड्राइव अपलोड लंबा हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। फटाफट लिख दो। पहला, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया 10,000। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी सुन ही सकते हो। ऑलराइट, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, शायद लिख दो। पहला क्या था? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया 10,000। सेकेंड, रॉयल्टी फ्रॉम इंडिया, rather royalty from Indian company, royalty from Indian company received in UK 20,000। ठीक है। फिर रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन 30,000। ठीक। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई, रिसीव्ड इन मुंबई। फिर से बोलता हूँ, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई
40,000, ठीक है, 40,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच. कौन सा ब्रांच? दिल्ली ब्रांच, 50,000. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, 50,000. नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन ब्राजील, इनकम रिसीव्ड, income earned in Brazil, income earned in Brazil in past but brought to India during the year, income earned in Brazil in past but brought to India during year, 60,000. Then income accrued in network and received in India, network नहीं, ये कुछ गलत लिखा है इन्होंने, income accrued in न्यूयॉर्क, नेटवर्क लिखा है, इनकम अक्रूड, अक्रूड मतलब जनरेट हुई है, ठीक है, इनकम अक्रूड इन न्यूयॉर्क एंड रिसीव्ड इन लंडन, एंड रिसीव्ड इन लंडन, दैट इज 70,000. एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका एंड रिसीव्ड इन इंडिया. इसका अमाउंट तो आपको पता चल गया रहेगा, 80,000. सिंपल, उन्होंने बहुत सिंपल रेशो रखा है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70, 80, यो, ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बताओगे कि आपका इंडिविजुअल का कितना टोटल आ रहा है, ठीक है. आज शाम तक बताओ, जब भी वीडियो मतलब सुन रहे हो उसके बाद तुरंत आधे घंटे में आप मुझे बता सकते हो, या तो आप व्हाट्सअप करो, या तो नहीं व्हाट्सअप ही करो, मेल तो नहीं कर सकते आप, मतलब बहुत लॉन्ग रूट है. तो व्हाट्सअप को तो फटाफट ग्रुप के अंदर कि सर मेरा ये आंसर आया है, जिसका आंसर आया है हम लोग ये समझेंगे कि उसने वीडियो देखा है, फिर से जिसका आंसर आया हम लोग ये समझेंगे कि उन्होंने वीडियो देखा है. और उसके बाद नेक्स्ट सेशन हम जो करेंगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जो टाइप फॉर्म में होंगे, मैं खुद अपने हाथों से कोमल हाथों से उसको टाइप करूँगा एंड आपको दे दूँगा, ठीक है. ओके, सो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, तो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा. गाइज यहाँ पे अपने हो गए हैं 10 और 15, 25 मार्क्स कन्फर्म्ड, है कि नहीं? बहुत अच्छी. अच्छा, दोनों ऑप्शन में आते हैं वैसे, रेसिडेंशियल स्टेटस या तो इनकम फ्रॉम टोटल इनकम, दोनों ऑप्शन में आता है, दोनों में से आपको कोई एक करना. अभी जो आपकी जो एग्जाम आएगी उसका पैटर्न नया आएगा शायद, तो उसका देख लेंगे, लेकिन हमें सब आना चाहिए भाई, सब आना चाहिए, कुछ भी पूछो भाई, हम लोग को सब आता है, ठीक है. ऑलराइट, आपको ये समझ में आया रहेगा, उम्मीद करता हूँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई रहेंगी. टोटल स्कोप ऑफ इनकम, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने किए और 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय. स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड पढ़ाई करो, एंड जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो भी पढ़ाई करो. अच्छा गाइस, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम अपने शेड्यूल से, अभी आप बोलोगे जैसे लॉकडाउन में क्या शेड्यूल है, हाँ भाई हम लोग को बहुत काम चल रहे हैं, हमने बहुत सारे नए नए वेंचर्स ओपन किए हुए हैं, सो वी आर मैनेजिंग ऑल दोज वेंचर्स एंड इन दैट वी आर कीपिंग टाइम असाइड फॉर यू, बिकॉज थोड़ा प्रिपरेशन लगता है इस सारी चीज़ों के लिए. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि देख ऐसा ऐसा है, ट्राई कर. हम लोग उसको अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं डेमो के लिए हम लोग दे देंगे उसको, ट्राई कर, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कर. एंड सेकेंड, ये रिक्वेस्ट है तो मैं आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, सच में आपको लगता है कि वर्थ इट है, मतलब हमसे ट्रेनिंग लेना वर्थ इट है, एंड आप श्योर हो कि हमें इतने मार्क्स मिलेंगे, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, आपके फ्रेंड्स को बुलाएं कि कर दे. और याद रखो, हम अगर आपने आपके फ्रेंड्स के थ्रू अगर किसी एडमिशन को मतलब एडमिशन आपके थ्रू आता है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लॉन्च 1 बोनस पैकेज फॉर यू ऑल, जिसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे डिस्काउंट एंड बहुत सारा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. एंड सेकंड रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आपकी जो फ्रेंड है, मतलब अपने ग्रुप के आर्यभट्टा के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ बच्चे देख रहे, कुछ बच्चे देख नहीं रहे, सो वी आर नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक कि कौन से बच्चे देख रहे नहीं. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सबको बोल दो कि भाई जिसने नहीं देखा है देख लो, ग्रुप में थोड़ा बवाल मचा दो. अरे बहुत मज़ा आया लेक्चर. वैसे कैसा होता है ना, आपकी जब फीडबैक आता है ना गाइस, बहुत एनर्जी आती है भाई, ये बंदे को ना अपना लेक्चर पसंद आया, लेट्स डू अ बिग इंटरेस्टिंग, लेट्स डू अ फंडामेंटल, लेट्स डू एनर्जेटिक जॉब फॉर देम. तो एक एनर्जी आती है, मोटिवेशन मिलता है. इसके लिए हम लोग यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं भाई लाइक करो शेयर करो, लाइक करो शेयर करो. क्यों? बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है. नेगेटिव कमेंट की बात नहीं कर रहा, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं. पॉजिटिव कमेंट से बहुत सारा एनर्जी मिलती है काम अच्छा करने के लिए. तो यू आर द कस्टमर, यू आर द क्लाइंट, यू आर द गॉड फॉर अस. सो वॉट एवर आई कैन डू for you, I am ready to do it, and I am always doing for the since last
6 years जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ। ऑलराइट, तो मेरे आपसे फिर से एक गुजारिश है कि जो रिक्वेस्ट मैंने 2 की हैं प्लीज़ उसको फुलफ़िल करो एंड ज़रा दोस्तों को जगाओ, अभी टाइम है सीखने का, लॉकडाउन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके ले लो एंड ब्ला 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 ब्ला। हम लोग और भी कुछ एडिशनल कोर्सेज आपके लिए लॉन्च करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिमम अपने पास 100 बच्चे हो जो ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, तो हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करेंगे, लाइक जीएसटी प्रैक्टिस का करेंगे, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स का करेंगे, एक्सेल का करेंगे, तो बहुत सारे कोर्सेज हम लोग खुद लॉन्च करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारा मिनिमम टारगेट है 100 बच्चे अपने ऑनलाइन एडमिशन में होने चाहिए। दैट इज क्वाइट पॉसिबल इफ़ यू आर थिंकिंग अवर सर्विसेज इज गुड, इफ़ यू आर थिंकिंग अवर सर्विसेज इज एक्सेलेंट, कि हम लोग को समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो हम लोग बाकी सर्विसेज भी इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड गाइज नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद कॉस्टिंग भी मेरा लेक्चर आ रहा है, तो प्लीज़ आप सबको बोल दीजिएगा कि कॉस्टिंग के लिए भी ज्वाइन करिएगा। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट से बेटर है पूरा एक साथ पैकेज लोगे तो बेटर है। एंड धीरे धीरे फ्रॉम नेक्स्ट वीक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स एज वेल। ठीक है, तो बहुत हो गया मेरा प्रमोशन का क्राइटेरिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।